नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान की मृदा के महत्वपूर्ण PYQ करेंगे जो RPSC RSSB की CT रिटमेंस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए रेवरीना, लाल दोमट लोमी मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा या जिप्सी फेर्स मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल दोमट लोमी मृदा। ये जिप्सी फेर्स पाई जाती है बीकानेर साइड में और रेवरीना पाई जाती है गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी मृदा का प्रकार राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है? तो शुष्क क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स, ये तो हड़ौती में मिलती है। इंसेप्टिसोल्स, ये मेवाड़ क्षेत्र में मिलती है। एंटीसोल्स, ये शुष्क क्षेत्र में जो पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका है वहाँ मिलती है। एल्फिसोल्स, ये मिलती है मेवात क्षेत्र में यानी पूर्वी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? तो यहाँ पिछले प्रश्न में बताया था जो जयपुर, अलवर और दौसा यानी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है एल्फिसोल्स। ऐसे याद कर सकते हो। अलवर कौन से राजस्थान में आता है? पूर्वी में। और ये एल्फी भी एल से शुरू होता है। अलवर एल्फिसोल्स, ऐसे इसको कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4, एरिडीसोल्स मिट्टियाँ राजस्थान के कौन से जिला युग में पाई जाती है? चूरू झुंझुनू, नागौर टोंक, नागौर अजमेर या बाड़मेर बीकानेर। तो एरिडीसोल्स ये पाई जाती है। जो एंटीसोल्स होती है वो तो पाई जाती है पाकिस्तान की एकदम बॉर्डर इलाकों में, यहाँ इस साइड से। एरिडीसोल्स उससे थोड़े पश्चिमी क्षेत्र, उससे थोड़ा पूर्वी साइड में पाई जाती है। पश्चिमी, बिल्कुल पश्चिम में तो पाई जाती है एंटीसोल्स, फिर एरिडीसोल्स पाई जाती है। तो ये हो जाएगी चूरू और झुंझुनू जिले में। प्रश्न नंबर 5, जिप्सी फेर्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर जिले में। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी मध्यम काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पूछ रहा है गहरी मध्यम काली मृदा ये पाई जाती है अलवर और सवाईमाधोपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? रेगिस्तानी मिट्टी में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्र अपने मरुस्थल का है तो मरुस्थली मृदा ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न मृदाएं किसकी विशेषता है? 1 नंबर विशेषता है लवणों का उच्च प्रतिशत, 2 है उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी। ये कौन सी मृदा की विशेषताएं हैं? तो ये हो जाएगी रेतीली या बालू मृदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये फिर रिपीट हो गया, ये पाई जाती है रेगिस्तानी मृदा। क्वेश्चन नंबर 12, नागौर तथा पाली का मुख्य मृदा प्रकार कौन सा है? नागौर और पाली का पूछ रहा है ये। तो इसमें हो जाएगा पीली भूरी रेतीली मृदा। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह कम उपजाऊ है, ये गलत है। यह मिट्टी गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत है। ये कैल्शियम फास्फोरस से भरपूर है और नाइट्रोजन की
कमी होती है, ये सही है। इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। रेगुर मृदा होती है काली मिट्टी, ना कि जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये कैल्शियम फास्फोरस से भरपूर है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। तो ये किसी मृदा की विशेषता दे रखी है अपन को पहचान करने की, कौन सी मृदा के बारे में बात कर रहा है। इस मृदा का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। यह मृदा मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये अपन को ध्यान होना चाहिए। ये पाई जाती है लाल लोमी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय मृदा किस जिला युग्म में मुख्यतः पाई जाती है? तो लवणीय मृदा भरतपुर धौलपुर में नहीं पाई जाती, दौसा सवाईमाधोपुर में नहीं पाई जाती, चूरू झुंझुनू में भी नहीं पाई जाती। ये पाई जाती है जालोर बाड़मेर में, लूणी बेसिन में पाई जाती है ये लवणीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा का वह प्रकार जो राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में पाया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा काली रेगुर मृदा। भूरी रेतीली ये परिस्थ्वी मरुस्थल में पाई जाती है, काली रेगुर हो जाएगी ये झालावाड़, बारां, कोटा में। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा रेतीली और चूना पत्थर शैल रचित रोक की फीचर क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? 18 में डेक्कन लावा पठार कहलाती है। दक्षिण पूर्वी, क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर शैल रचित रोक की फीचर क्या कहलाती है? ये कहलाती है डेक्कन लावा पठार। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में लेटराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लेटराइट मृदा के बारे में पूछ रहा है ये। इसका निर्माण क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। तो ये सही है। ये सही है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। पर्याप्त नहीं होती, इनकी कमी होती है। लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? तो कौन सा नहीं माना जाता? ये अत्यधिक ह्यूमस मात्रा ये मिट्टी का क्षरण नहीं है, ये मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ाता है। बाकी ये मिट्टी के क्षरण यानी मिट्टी का विनाश करते हैं। अधिक मृदा लवणता, मृदा प्रदन में बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विषाक्तता ये मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अधिक ह्यूमस मात्रा ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्न में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? जो मृदा के प्रयासों में किसको छोड़कर, मृदा संरक्षण के प्रयासों में किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल है? यानी एक तो चुनौती है, बाकी मृदा संरक्षण के प्रयास दिए हुए हैं। तो फसल आवर्तन ये सही है, पट्टीदार खेती ये भी सही है, नियंत्रित चराई ये भी सही है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी नहीं, ये तो मृदा अपरदन के लिए ये एक चुनौती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक ग्रस्त है? तो ये हो जाएगा करौली।
प्रश्न नंबर 23, कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो ये रेंगती मृत्यु कहलाती है मृदा अपरदन। प्रश्न नंबर 24, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, ये पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स मृदा। ये उदयपुर आ गया ना, ये उदयपुर आ गया, यानी मेवाड़ क्षेत्र में इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स पाई जाती है बॉर्डर इलाकों में, वर्टिसोल्स पाई जाती है हाड़ौती में, एरिडीसोल्स पाई जाती है बॉर्डर इलाकों के, जो एंटीसोल्स पाई जाती है उसके पूर्वी भाग में एरिडीसोल्स, पहले एंटीसोल्स फिर एरिडीसोल्स, फिर यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है एल्फीसोल्स, मेवाड़ में पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स, और ये हाड़ौती में पाई जाती है वर्टिसोल्स। तो आपको ये मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, कोई भी प्रश्न ऐसे डायग्राम से याद करोगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। ये देखो सभी रिपीट हो रहे हैं प्रश्न वैसे ही। तो हाड़ौती प्रदेश में अभी बताया था वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 26, एरिडी मृदा समूह है प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती? किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा? तो ये चूरू, नागौर, जोधपुर ये मरुस्थल की तरफ है, और ये हाड़ौती की तरफ है। यहाँ तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है और बाकी में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा मृदा प्रकार और जिले दिए उनका सुमेलित नहीं है? तो सलेटी, बुरी, जालोर, पाली ये सही है। रेवरीना गंगानगर में पाई जाती है, ये सही है। साइरोजेम्स ये गंगानगर में पाई जाती है, न कि चूरू और हनुमानगढ़ में। जिप्सी फेयर्स ये बीकानेर में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है गंगानगर में। देखो गंगानगर में एक तो साइरोजेम्स और एक पाई जाती है रेवरीना, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और एक जिप्सी फेयर्स मृदा है ना, वो बीकानेर में पाई जाती है, ये फिक्स क्वेश्चन है। जिप्सी फेयर्स ये पाई जाती है बीकानेर में, और ये साइरोजेम्स और रेवरीना ये पाई जाती है गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है? तो ये होती है मरुस्थलीय मृदा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।